अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर आपको पसंद आए और मेरी बात कुछ सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने समाज में शेयर करें। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताएं क्या मैं कोई गलत बात बोला हूँ या क्या करना चाहिए। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने समाज, अपने मुस्लिम भाई की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपना मुस्लिम भाई एजुकेटेड बने और हर जगह पे, जैसे गवर्नमेंट की जॉब में पुलिस, वकील या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वो आगे आए। इस पर्पज़ से मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम? इंडिया के अंदर 22 से 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है और हमारी ताकत भी बहुत बड़ी है। हम कम से कम अपनी समाज के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कई लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उसके पास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा एनजीओ जिसे ट्रस्ट बोलते हैं वो नहीं काम कर रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिसको हेल्प करनी है लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं उसके पैसे गलत जगह पे न चला जाए। तो हम मुस्लिम भाई को एक सिस्टम बनानी पड़ेगी। आजकल आप देख रहे हो हर जगह पे अपने मुस्लिम भाई के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बात पे हम मुस्लिम भाई सफ़र हो रहे हैं। और कई जगह पे हम भी गलत हैं, जहाँ पे हमने इलीगल मकान बना लिए, हमारे भाइयों ने इलीगल मकान बना लिए। और हमको भी कुरान में भी बताया गया है और हदीस में भी बताया गया है कि अब जहाँ भी रहते हो उस मुल्क के संविधान को फॉलो करो। तो कई जगह पे हम भी गलत हैं और कई जगह पे थोड़ा हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो रही है। तो चलो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम संविधान के साथ भी चल सके, अपने मुस्लिम भाई को भी आगे ले जा सके, हमारे बच्चे सुरक्षित हों और हम मिलजुल के सब रहें। तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, हमें आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सकेंगे। अभी डिजिटल ज़माना चल रहा है जिसके हमको फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारी लाइफ और बेटर होगी, हमारे बच्चे की लाइफ भी और बेटर होगी। तो इसके लिए जो मेरे दिमाग में 2-3 ख्याल आए हैं मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, अपने समाज के बड़े जो प्रमुख हैं, मौलाना साहब है, उसको दिखाएं। शायद मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो प्रमुख होगा सिटी का, गांव का, वो अगर बताए तो शायद हमारी जमात माने और उसके हिसाब से वो फॉलो करे। और हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में हमारी जमात और बेटर हो जाए। मेरे दिमाग में 4-5 चीज़ आई है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ है, हमको डिजिटल बनना पड़ेगा। मतलब क्या? हर गांव, हर सिटी में एक जो प्रमुख होते हैं और एक लैपटॉप होना चाहिए, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अपने समाज में कितने
घर है, अपने सिटी या अपने गांव में कितने घर हैं, कितने मेंबर हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी है नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करो। जो गांव के प्रमुख होते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, वो सबको डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी अपना मुस्लिम भाई डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसे हम अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नया रूल्स आए हैं इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट सब ज़रूरी है। सबसे बड़ा मसला होता है अपने मुस्लिम भाई को टाइम नहीं मिलता है। तो जो एक अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो एक ग्रुप है, प्रमुख उप प्रमुख या फिर जो मेंबर है, वो घर घर जाके सबके नाम रजिस्टर करवाए, सबके डॉक्यूमेंट चेक करें है नहीं है। ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो पहले है नहीं है वो चेक करें। चेक करने के बाद अगर नहीं है तो उसको बनवाने में मदद करें। सबसे पहले ज़रूरी बात है डॉक्यूमेंट की। इससे क्या फ़ायदा होगा, अपने गांव के अंदर कितने अपने मुस्लिम भाई हैं वो पता चलेगा, उसकी एजुकेशन क्या है वो पता चलेगा, उसके पास डॉक्यूमेंट क्या है वो पता चलेगा। और मैं तो चाहता हूँ उसकी जो पोजीशन है वो भी चेक करें, कितनी कमाई है, कितना कर्जा है, सब चेक करें और अपने कंप्यूटर या कोई बुक के अंदर लिख ले। कोई कंप्यूटर नहीं है तो जो मतलब बुक के अंदर लिख ले, एक रजिस्टर होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर ही होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। इंडिया में अभी तक 10,000 15,000 में लैपटॉप मिल सकता है, या कोई भी ऐसे बच्चे होंगे जिसके पास लैपटॉप हो सकता है, तो वो अपने लैपटॉप में सब सेव कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पता चलेगा अपने गांव में कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं। ये बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत सारी आ रही है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। मसला है हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, मतलब उठाते नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं होता है। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है वो गवर्नमेंट की स्कीम अपने समाज में बताए, और जिसको भी उसका लाभ लेना है उसके लिए उसके जो फॉर्म जो भरने होते हैं वो सब उसको फॉर्म फिलअप करके दें, और उसको वो जो गवर्नमेंट की स्कीम निकली है उसकी सहायता मिल सके। जैसे अभी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारे ऐसी स्कीम निकली थी जिसके अंदर उसको टूल्स मिलते थे, 1 से 20,000 का टूल्स मिल सकते थे। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे शायद 1-2 लोग ने ही फ़ायदा उठाया, बाकी कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। क्यों? टाइम नहीं है। तीसरी बात, अपनी क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का भी सिस्टम अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 70% मुस्लिम भाई के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होंगे, क्योंकि बनाया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने तो स्कीम निकाली है, लेकिन अपने मुस्लिम भाई के पास टाइम नहीं है। तो वो बनाने में मदद करें। और बाकी सब डॉक्यूमेंट जहाँ तक देखा हो कि किसी के पास दस्तावेज भी नहीं है मकान के, जब वो टाइम आता है तो मकान खुद का है ज़ाहिर भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मेरा खुद का भी मकान का डॉक्यूमेंट मतलब थे, लेकिन जब अपडेट नहीं करवाया था तो मैंने करवा लिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में रहे।
और अपनी लाइफ को थोड़ा डिजिटल बनाएं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मुस्लिम समाज थोड़े एजुकेशन में आगे जा रहा है, तो उसको हेल्प करें। तीसरी बात जो है वो फन, दूसरी बात, ये डिजिटल लाइफ हो गई। दूसरी बात है फंड की। हमारे समाज आज छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब हैं। जैसे मैंने बोला कि 20% शायद रिच होंगे, पैसे वाले होंगे, 60% से ज़्यादा मिडिल क्लास में होंगे, और हो सकता है 20% गरीब हैं जिसके खुद के मकान नहीं है या फिर कोई कर्जे में है। तो इसके लिए हमको एक सिस्टम बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने गरीब भाई, मुस्लिम भाई के लिए कुछ कर सकें। कुरान के अंदर भी बताया गया है कि अपने पास जो खुदा ने दिया है वो अपने समुदाय के लिए खर्च करें। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। सबसे बड़े ऑप्शन था ज़कात का। ज़कात का मेन मकसद क्या था कि जो गरीब लोग हैं उसकी हेल्प की जाए। हम ज़कात का सही इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, तो जो मेरे ख्याल में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ज़कात का सही इस्तेमाल करें। कैसे करें? ज़कात के पैसे, समझ लो गांव है, उसके अंदर 100 फैमिली है मुस्लिम की। 100 फैमिली में से 10% या 20%, जैसे मैंने कहा कि वो रिच है, पैसे वाले हैं, 60 फैमिली मिडिल क्लास है, और 20 फैमिली गरीब है। अगर रिच मिडिल क्लास ज़कात निकालते हैं, एवरेज आप गिनो सबकी, तो हो जाएगी तकरीबन 2000 तो हो जाएगी ज़कात। रिच होगा वो बड़ी निकालेगा, मिडिल क्लास होगा वो 2000 तो शायद ज़कात निकालेगा। तो तकरीबन अगर 80 फैमिली जो ज़कात निकालेगी तो उसके पैसे हो जाएंगे 160 में से आप हर साल मिनिमम 4 फैमिली को बिजनेस करवा सकते हैं, या फिर 3 फैमिली को 50,000 दे दो, उसको बोलो तुम बिजनेस चालू करो, इंशाअल्लाह अगले साल वो भी ज़कात निकालना चालू करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़कात के पैसे जो फ़कीर आते हैं बाहर से उसको 5 रुपया 10 रुपया दे देते हैं, और ज़कात समझ लो हमने निकाल ली। वो लोग यहाँ से 10 रुपये लेंगे, वहाँ से 10 रुपये लेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, वो खा जाएंगे। या फिर कई लोग हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। तो ज़कात की भी हमको ये सिस्टम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हम इंडिया के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हैं, 22 से 30 करोड़। अगर कोई हमें एक लीडरशिप मिल जाए, एक कोई NGO ऐसा बन जाए, और एक बंदे को महीने का सिर्फ 1 रुपया निकालना है, महीने का सिर्फ 1 रुपया। कोई ऐसी NGO जो चलाए, अपने जैसे बड़े बड़े हैं, शायद वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। अगर कोई काम करे, कोई सोचे कि भाई चलो एक काम करना है, 30 करोड़ मुसलमान, महीने का सिर्फ 1 रुपया निकालना है, 1 रुपया, ज़्यादा नहीं। और मेरे ख्याल से कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो महीने का 1 रुपया नहीं निकाल सकता। 1 रुपया निकालना है, महीने का 30 करोड़ रुपये होंगे। 30 करोड़ से 300 मकान बन सकते हैं। 10 लाख का एक मकान गिनो तो महीने का 300 मकान बन सकते हैं। समझे? ये है हमारी ताकत, और इसके लिए चाहिए लीडरशिप। अगर कोई ऐसा है जो बड़े हैं, वो
कोई अपना एक एनजीओ मतलब बनाए और हर मुस्लिम हर जगह पे, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मस्जिद में ऐलान कर दे, अपना क्यूआर कोड लगा दे कि भाई महीने का 1 रुपया डालना है। अगर कोई 5 लोग हैं फैमिली में तो 5 रुपया महीने का डालना है। तो हर महीने 300 मकान बनेंगे, जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान मिल सकता है। देखो ये है पावर अपना। अपनी स्कूलें भी बन सकती हैं, अपने हॉस्पिटल भी बन सकते हैं। आज हम जहाँ भी देखें अपने हॉस्पिटल काम होंगे, अपने स्कूल काम होंगे, और हमको हमारे जो मुस्लिम भाई के बहन बच्चे हैं, छोटे लड़कियाँ लड़कियाँ, सबको एक साथ पढ़ना होता है। तो ज़रा सोचिए और ऐसा कर सकते हैं। किसी न किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम ज़माने के साथ चल सकेंगे। अब ये फिरका वारियत या किसी के टांगे खींचना बंद करें, सब एक हो जाए और अपने समाज के लिए कुछ काम करें। बस मेरा यही कहना है। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने हर मुस्लिम भाई के पास पहुँचाएँ। ख़ास करके मौलाना जमात के प्रमुख साहब के पास ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो सोचें। और ऐसा नहीं कि हम किसी की वेट करें, हम खुद अपने गांव से स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई चलो ये अपना 100 फैमिली का गांव है, 100 फैमिली की एवरेज 5 लोग या 7 लोग गिन लो तो 700 मेंबर है। 700 मेंबर का महीने का 1 रुपया निकालना है। एक गांव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 700 मेंबर का 1 रुपया सिर्फ निकालना है महीने का, तो 700 रुपया हुए। रकम छोटी है, लेकिन धीरे धीरे वो रकम और बढ़ सकती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन का 1 रुपया एक मेंबर का, तो शायद उसके अंदर कोई विरोध करेगा ना। अगर हर गांव से स्टार्ट हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि अपनी समाज को गरीबी से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों बस मेरा पैगाम है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। अपने विचार भी बताएं, क्या मैं गलत हूँ, क्या सही हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। अब टाइम आ गया है कुछ करने का। दूसरी वीडियो बाद में बताता हूँ। इसके अंदर मैंने 2 चीज़ बताई हैं। एक अपनी डिजिटल लाइफ करनी पड़ेगी और दूसरी अपने को एक होना पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना वीडियो पूरा कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन देखना ज़रूर। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। मेरा मकसद, मेरा ईमान बस अपने मुस्लिम भाई, गरीब भाई की हेल्प करना है। कई मैं आपको उदाहरण भी दूंगा जो शायद आपको गलत भी लगे, तो आप देख लेना। और कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।